मैं गुरुग्राम की उस लॉजिस्टिक्स कंपनी में करीब 3.5 साल से काम कर रहा था। डेजिग्नेशन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन डिपार्टमेंट का आधा काम प्रैक्टिकली मेरे कंधे पर चलता था। शिपमेंट डिले हो, वेंडर एस्केलेशन हो, क्लाइंट रिपोर्ट अटक जाए, वीकेंड पर इमरजेंसी अपडेट चाहिए हो, आखिर में कॉल मेरे पास ही आती थी। मैं उन लोगों में से नहीं था जो हर मीटिंग में जोर जोर से बोलकर खुद को स्मार्ट साबित करते हैं। मैं बस अपना काम टाइम पर चुपचाप बिना ड्रामा के करता था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफिस में अक्सर जो आदमी कम बोलता है, लोगों को लगता है उसे दबाना आसान होगा। पहले हमारे डिपार्टमेंट में माहौल इतना टॉक्सिक नहीं था। काम बहुत रहता था, प्रेशर भी रहता था, लेकिन कम से कम इज्जत बची रहती थी। फिर हमारे ऊपर नया ऑपरेशंस हेड आया। बाहर से देखकर कोई भी कहेगा बड़ा पॉलिश्ड आदमी है। ब्रांडेड शर्ट, मेजर्ड इंग्लिश, मीटिंग में कंट्रोल्ड स्माइल, और हर दूसरे सेंटेंस में प्रोफेशनलिज्म, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर मुझे समझ आ गया कि ये आदमी काम से ज्यादा इमेज चलाता है और इमेज बचाने के लिए किसी को भी बस के नीचे फेंक सकता है। शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीजों से हुई। मीटिंग में मैं अपडेट देता तो वो बीच में काट देता। मैं बोलता, सर, वेंडर ने टाइमलाइन कल रात कंफर्म की है। तो वो तुरंत बोल पड़ता, हमें एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए। जबकि मैं एक्सक्यूज दे ही नहीं रहा होता था, एक्चुअल स्टेटस बता रहा होता था। कभी मैं डेटा मेल कर देता तो अगले दिन वही डेटा वो सीनियर मैनेजमेंट के सामने अपने शब्दों में बोलता, जैसे एनालिसिस उसी ने किया हो। पहली बार मुझे इरिटेशन हुई, दूसरी बार अजीब लगा, और तीसरी बार पैटर्न समझ आ गया। उसके बाद उसने पब्लिक एम्बैरसमेंट शुरू की। एक दिन सुबह 10 बजे फ्लोर मीटिंग थी। सब लोग अपनी सीट से उठकर डिस्कशन एरिया में खड़े थे। उसने एक डैशबोर्ड प्रिंटआउट हाथ में लिया और सबके सामने बोला, यह डीले किसकी वजह से हुआ है, सबको पता होना चाहिए। जब ओनरशिप लेने की आदत नहीं होती ना, तो पूरी टीम सफर करती है। और फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मुझे उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उसने ब्लेम किया। गुस्सा इस बात पर आया कि वो झूठ बोल रहा था। उस डिले की मेल चेन में मैंने 2 दिन पहले ही रिस्क फ्लैग कर दिया था और अप्रूवल उसी की तरफ से अटका था। लेकिन फ्लोर पर खड़े बाकी लोगों को सच जानने से क्या मतलब था। उन्हें बस इतना दिखा कि मैनेजर मुझे डांट रहा है और मैं चुप खड़ा हूं। उसी दिन से पेंट्री में भी हवा बदल गई। कुछ लोग जो पहले कैजुअली आकर बोलते थे, भाई चाय, वो अब डिस्टेंस रखने लगे। कोई सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन ऑफिस में साइलेंस भी बहुत कुछ बोलता है। जब लोग तुम्हारी तरफ देखकर अचानक बात बदल दें, तो समझ जाओ कि नैरेटिव तुम्हारे खिलाफ सेट किया जा चुका है। मेरे टीम लीड ने भी रंग बदलने में देर नहीं लगाई। पहले वो काम पुश करता था, पर कम से कम टोन नॉर्मल रहती थी। अब उसने लेट इवनिंग कॉल्स शुरू कर दी। रात के 8:40 पर फोन आएगा, भाई ये शीट अभी भेज दे वरना सुबह मेरे ऊपर जाएगा। मैं पूछूं, लेकिन ये इनपुट फाइनेंस से पेंडिंग है। तो जवाब आता, तू मैनेज कर, मुझे रीजन नहीं सुनना। और अगले दिन वही आदमी मेल में लिखेगा, एज डिस्कस्ड, डिलेड ड्यू टू लैक ऑफ क्लोजर फ्रॉम ऑपरेशन साइड। ऑपरेशन साइड मतलब मैं। एक बार तो हद ही हो गई। मैंने एक क्लाइंट एस्केलेशन क्लोज करवाई थी, जिसमें वेयरहाउस टीम, वाश ट्रांसपोर्ट वेंडर और बिलिंग तीनों अटके हुए थे। मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन करके इश्यू फिक्स कराया। उसी शाम रिव्यू कॉल में ऑपरेशंस हेड ने बोला, गुड दैट द टीम स्टेप्ड इन, बिकॉज अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अनदर मिस फ्रॉम हिम। उसने हिम बोलते हुए मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई परमानेंट गलती हूं। उस कॉल पर रीजनल डायरेक्टर भी था। मैं चाहूं तो उसी समय बोल सकता था कि सर, क्लोजर मेल मैंने भेजी है, क्लाइंट ने मुझे थैंक्स लिखा है, और सारी कोऑर्डिनेशन मेरी थी। लेकिन मुझे उस वक्त एक चीज समझ आ रही थी, ऐसे लोग सच से नहीं हारते, टाइमिंग से हारते हैं। अगर मैं उसी कॉल पे बहस करता
तो कहानी यही बनती कि मैं डिफेंसिव हूँ, इमोशनल हूँ, डिफ़िकल्ट एम्प्लॉई हूँ। और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ट्रूथ से पहले टोन जज होती है। उसी दौरान मैंने एक आदत डाल ली। जो भी वर्बल इंस्ट्रक्शन आता, मैं उसके बाद कंफर्मेशन मेल डाल देता। एज डिस्कस्ड, आई विल प्रोसीड वंस अप्रूवल इज शेयर्ड। एज पर कॉल, report hold is due to pending confirmation from your end. Noted, timeline risk was highlighted earlier, attaching trail for reference. मेल का वर्डिंग मैं बहुत केयरफुली लिखता था। न ज़्यादा अग्रेसिव, न इतना वीक कि सामने वाला फिर से कहानी बना दे। बस साफ, सिंपल, फैक्चुअल। मुझे पता था मैं लड़ाई शुरू नहीं कर रहा, मैं बस रिकॉर्ड बना रहा हूं। और यहीं से असली गेम शुरू हुई, क्योंकि उन्हें लगा मैं वही पुराना चुप रहने वाला आदमी हूं। लेकिन अब मैं चुप रहने के साथ साथ सब सेव भी कर रहा था। ईमेल स्क्रीनशॉट्स, टीम्स चैट, कॉल के बाद के समरीज, शेयर्ड शीट्स के वर्जन हिस्ट्री, अटेंडेंस टाइम स्टैम्प्स, लेट नाइट टास्क मैसेजेस, सब कुछ। घर आकर मैं लैपटॉप खोलता, फोल्डर बनाता, डेट डालता और फिर एविडेंस अलग अलग सेव करता। मेरे 1 BH के कमरे में उस टाइम सिर्फ एक प्लास्टिक टेबल, एक पुरानी चेयर और दीवार पर चलती हुई गर्म हवा थी। लेकिन वहीं बैठकर मैंने पहली बार फील किया कि शायद मैं हेल्पलेस नहीं हूं। शायद मैं बस अब तक अनप्रिपेयर्ड था। बीच में एक दिन पैंटी में हमारे ही टीम का एक लड़का धीरे से मेरे पास आया। उसने कप सिंक में रखते हुए बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाई तू थोड़ा संभल के रह, ऊपर तेरे बारे में नैरेटिव बन रहा है। मैंने कैजुअल बनने की कोशिश की। कौन सा नैरेटिव? वो हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में डर था। बोला, वही कि तू ओनरशिप नहीं लेता, एटीट्यूड दिखाता है, पुश करने पर ब्रेकडाउन कर जाता है, क्लासिक फाइल बिल्ड हो रही है। यह सुनकर मेरे पेट में सच में ठंडा सा कुछ गिरा, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट अलग चीज होती है और टारगेटेड रिमूवल अलग। अब मामला सिर्फ रोज की बेइज्जती का नहीं था। अब वो लोग पहले मुझे आइसोलेट करेंगे, और फिर वीक परफॉर्मर साबित करेंगे, फिर क्वाइटली बाहर करने की कोशिश करेंगे। और कॉर्पोरेट में सबसे डेंजरस वही अटैक होता है जो स्माइल के साथ आता है। उस शाम मैं यूजुअल से ज्यादा देर तक ऑफिस में बैठा रहा। फ्लोर आधा खाली हो चुका था। हाउसकीपिंग वाले डस्टबिन बदल रहे थे। ग्लास कैबिन के अंदर ऑपरेशंस हेड फोन पर हंस रहा था, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं। मेरी स्क्रीन पर इनबॉक्स खुला था। एक तरफ उसकी वो मेल थी जिसमें उसने लिखा था, रिपीटेड ऑपरेशनल लैप्स आर अनएक्सेप्टेबल। दूसरी तरफ वही पुरानी ट्रेल थी जिसमें उसने खुद अप्रूवल रोका हुआ था। मैं उस स्क्रीन को देखता रहा और मुझे पहली बार साफ समझ आया कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इन्हें लगता है जो नीचे है वो कभी ऊपर तक सच पहुंचा ही नहीं पाएगा। अगर आपने भी कभी ऑफिस में ऐसे फेक प्रोफेशनलिज्म वाले लोगों को झेला है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बाहर से कॉर्पोरेट जितना क्लीन दिखता है, अंदर उतना ही गंदा खेल चलता है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अगले हफ्ते आया। मंडे को मंथली रिव्यू मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस रूम में सीनियर मैनेजर्स बैठे थे, प्रोजेक्टर चल रहा था और एटमॉस्फेयर वही यूजुअल फेक सीरियसनेस वाला था। मैंने अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट पहले ही भेज दी थी। उसमें रिस्क्स भी मार्क थे, डिपेंडेंसी भी लिखी थी और पेंडिंग अप्रूवल्स भी हाईलाइटेड थे। मीटिंग शुरू हुई तो पहले 2 स्लाइड्स नॉर्मल चलीं। फिर तीसरी स्लाइड पर ऑपरेशंस हेड ने लेजर पॉइंटर रोक कर कहा, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन समवन कीप्स हाइडिंग बिहाइंड मेल्स इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग। कमरे में हल्की हंसी जैसी हिली। किसी ने खुलकर नहीं हंसा, लेकिन वो ऑकवर्ड स्मर्क वाला माहौल बन गया। फिर उसने सीधा मेरा नाम लिया और बोला, आई डोंट वांट स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन, आई वांट रिजल्ट्स। उस वक्त मेरे हाथ टेबल के नीचे कस गए, क्योंकि आयरनी ये थी कि उसी स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन ने उसकी आधी पोल पहले ही खोल रखी थी। बस अभी किसी ने देखा नहीं था। मैं चाहूं तो उसी सेकंड बोल देता, सर रिजल्ट्स भी मैंने ही दिए हैं, और मेल्स इसलिए हैं क्योंकि आप कॉल पर कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसकी आंखों में देखता रहा और एक लाइन बोला,
नोटेड। उसने शायद सोचा मैं टूट गया हूं। टीम लीड ने भी वही समझा। बाकी लोगों ने भी यही सोचा होगा कि आज फिर मेरी बेइज्जती हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन सच ये था कि उसी मीटिंग में, उसी नोटेड के साथ मैंने इंटरनली डिसीजन ले लिया था। अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, अब मैं कलेक्ट करूंगा। अब एक एक इंसल्ट, एक एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक एक ब्लेम शिफ्ट सब फाइल होगा। अब ये पर्सनल भी था और प्रोफेशनल भी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेरा काम इंसल्ट नहीं किया था, मेरी चुप्पी को मेरी औकात समझ लिया था। और मेरी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इन्हें अभी तक पता ही नहीं था मैं खेल समझ चुका हूं। चैप्टर 1 यहीं से शुरू नहीं, यहीं से जलना शुरू हुआ था। बाहर से मैं वही शांत एम्प्लॉई था, अंदर से मैंने हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने एक चीज नोटिस की। जो लोग मुझे हर मीटिंग में इनकॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग चुपचाप सबसे क्रिटिकल काम मेरे पास ही धकेल रहे थे। सामने इंसल्ट, पीछे डिपेंडेंस। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर मैं सच में उतना यूजलेस होता जितना वो दिखा रहे थे, तो डिपार्टमेंट का आधा काम मेरे पास आता ही क्यों। अब पैटर्न साफ दिखने लगा था। दिन में पब्लिक ब्लेम, रात में प्राइवेट पैनिक। दोपहर की रिव्यू कॉल में ऑपरेशंस हेड बोलेगा, यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। और उसी रात 11:17 पर मैसेज आएगा, नीड रिवाइज्ड शीट इन 20 मिनट्स, ए सीनियर मैनेजमेंट आस्किंग। टीम लीड सुबह मेल में लिखेगा, दिस डिले कैनॉट कंटिन्यू। और शाम को उसी डिले का रूट कॉज छिपाने के लिए मेरे पास आएगा, भाई तू बस फॉर्मेट ठीक करके भेज दे, वरना ऊपर इश्यू बन जाएगा। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ टारगेट नहीं हूं, मैं उनका बफर भी हूं। जब काम बिगड़ता है तो मेरे पीछे छुप जाते हैं, जब काम संभल जाता है तो क्रेडिट ऊपर चला जाता है। मैंने हर चीज को और मेथोडिकली सेव करना शुरू कर दिया। पहले मैं बस ईमेल ट्रेल्स रख रहा था, अब मैंने सेपरेट फोल्डर्स बना दिए। एक फोल्डर वर्बल इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें हर कॉल के बाद मेरा कंफर्मेशन मेल। एक फोल्डर ब्लेम शिफ्ट का, जिसमें वो मेल्स थे जहां गलती किसी और की थी, लेकिन वर्डिंग ऐसी बनाई गई थी कि फॉल्ट ऑपरेशन साइट पर दिखे। एक फोल्डर आफ्टर आवर्स प्रेशर का, जिसमें लेट नाइट चैट्स, मिस्ड कॉल्स, अर्जेंट एडिट्स, वो लास्ट मिनट एस्केलेशंस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर कॉन्ट्रडिक्शंस का। यही असली हथियार था। इसी में वो सारी सिचुएशंस थीं जहां पब्लिक स्टेटमेंट और प्राइवेट इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इस बीच टीम लीड की हरकतें और चीप हो गईं। अब वो जानबूझकर काम व्हाट्सएप पर भेजता था, ऑफिस मेल पर नहीं। ये अब भी कर दे, इसका अपडेटेड वर्जन बना, क्लाइंट को बोल के इंटरनल डिले नहीं है। वर्डिंग देखो, बोल के इंटरनल डिले नहीं है, मतलब सच छुपाने की इंस्ट्रक्शन। मैंने उसका भी तरीका निकाल लिया। मैं तुरंत रिप्लाई करता, नोटेड, शेयरिंग ऑन मेल फॉर ट्रैकिंग। फिर वही बात ईमेल में डाल देता। कई बार वो इरिटेट होकर कॉल कर देता, हर चीज मेल पर डालने की क्या जरूरत है। मैं बहुत नॉर्मल टोन में कहता, बस क्लैरिटी रहती है। क्लैरिटी शब्द सुनकर उसे चिढ़ होती थी, क्योंकि टॉक्सिक ऑफिसेज में क्लैरिटी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। एक शाम करीब 7:30 बजे हम 3 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। बाहर फ्लोर खाली होने लगा था। ऑन ऑपरेशंस हेड अंदर आया, चेयर खींचकर बैठा और बोला, देखो, नेक्स्ट मंथ लीडरशिप रिव्यू है, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। जो पेंडिंग है क्लोज होना चाहिए। आई डोंट केयर हाउ। फिर उसने कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की बात की, जिनका रॉ डेटा दूसरे टीम से आना था। मैंने सीधा कहा, लेकिन सर, सोर्स नंबर्स फाइनेंस और वेयरहाउस से पेंडिंग है। उसने मेरी तरफ बिना देखे बोला, मैनेज करो, ये मुझे मत बताओ कि कौन पेंडिंग है। टीम लीड ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे बहुत डीप स्ट्रैटेजी चल रही हो। मीटिंग खत्म हुई। मैं बाहर निकला और लिफ्ट लॉबी के पास खड़े खड़े तुरंत नोट्स टाइप किए, फिर अपनी डेस्क पर जाकर मेल डाल दी। एज डिस्कस्ड, रिवाइज्ड रिपोर्टिंग विल बी प्रोसेस्ड
subject to source confirmation from finance and warehouse teams. Current risk remains due to pending inputs. अगले दिन सुबह 9:12 पर ऑन ऑपरेशंस हेड का रिप्लाई आया, सिर्फ 2 लाइन्स। Why are you documenting obvious things? Focus on execution. यही लाइन मेरे लिए गोल्ड थी, क्योंकि अब रिकॉर्ड में यह भी आ गया था कि रिस्क बताए जाने पर उसका रिस्पॉन्स क्या था। उसी हफ्ते एक और बड़ा ट्विस्ट आया। मंथली परफॉर्मेंस डेक सर्कुलेट हुआ। मैंने कैजुअली नंबर्स देखे और मेरी नजर एक स्लाइड पर अटक गई। वहां डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस को ग्रीन दिखाया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी क्लीन नहीं थी। कुछ डिलेज अगले महीने पुश कर दिए गए थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टैग्स बदल दिए गए थे, और कुछ मिसेस को एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में डाल दिया गया था, जबकि उन्हीं चीजों पर मुझे इंटरनली ब्लेम किया जा रहा था। मैं एक एक सेल क्रॉस चेक करने लगा। एक्सेल के पुराने वर्जन्स निकाले, प्रीवियस मेल्स देखे, शेयर ट्रैकर का एडिट हिस्ट्री चेक किया, और वहीं मुझे पहली बार समझ आया कि यह सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं है, यह नैरेटिव मैनेजमेंट है। ऊपर नंबर साफ दिखाओ, नीचे किसी एक आदमी को विलन बना दो और बीच में खुद हीरो बने रहो। मैंने उस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसके सपोर्टिंग रॉ फाइल्स निकाले, फिर टाइम स्टैम्प्स मैच किए। अब मेरे पास सिर्फ इंसल्ट का प्रूफ नहीं था, अब मेरे पास मोटिव का भी प्रूफ बनने लगा था। उसी दौरान पैंट्री वाला वही कॉलीग फिर मेरे पास आया। इस बार उसने थोड़ा साफ बोला, भाई एक बात पूछूं, तू एचआर गया क्या? मैंने कहा, नहीं। उसने हौले से कहा, मत जा अभी, ऐसे ही, पहले सब गैदर कर, ऊपर ऑलरेडी तेरे बारे में बात हो चुकी है। मैं कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर पूछा, क्या बोला है? उसने कप नीचे रखा और फुसफुसाया कि तू प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, कि तू डॉक्यूमेंटेशन के पीछे छुपता है, कि एटीट्यूड इश्यू है, और शायद तेरे रिप्लेसमेंट ऑप्शंस भी कैजुअली डिस्कस हुए हैं। रिप्लेसमेंट ऑप्शंस, वो 2 शब्द सुनकर मेरे दिमाग में एकदम शोर बंद हो गया। अब पजल पूरा हो चुका था। पब्लिक इंसल्ट क्यों बढ़ी, रिकॉर्ड क्यों बिल्ड हो रहा था, टीम लीड इतनी एग्रेसिवली मेल्स क्यों मैनिपुलेट कर रहा था, सब समझ आ गया। मुझे कमजोर साबित करके बाहर करना प्लान था। बस एक चीज उन्होंने गलत समझी थी। उन्हें लगा मैं इमोशनली रिएक्ट करूंगा, या रिजाइन कर दूंगा, या किसी दिन गुस्से में कुछ बोलकर खुद ही उनके केस को आसान बना दूंगा। लेकिन मैं अब उनकी स्क्रिप्ट से बाहर जा चुका था। उस रात मैं घर पहुंचा तो सीधा लैपटॉप खोला। फैन गर्म हवा फेंक रहा था, टेबल पर आधी बची चाय पड़ी थी, और स्क्रीन की लाइट में मेरा कमरा और छोटा लग रहा था। मैंने पहली बार एविडेंस को टाइमलाइन की तरह अरेंज किया। तारीख, इंसिडेंट, पब्लिक स्टेटमेंट, प्राइवेट इंस्ट्रक्शन, सपोर्टिंग मेल, एक्चुअल डिपेंडेंसी, कॉन्सिक्वेंस। जितना असेंबल करता गया, उतना मेरा गुस्सा अजीब तरह से ठंडा होता गया, क्योंकि अब पेन रैंडम नहीं लग रहा था। अब सब स्ट्रक्चर्ड था, और स्ट्रक्चर्ड इनजस्टिस को स्ट्रक्चर्ड प्रूफ से ही मारा जाता है। अगले कुछ दिनों में एचआर के साथ एक रूटीन चेक इन हुआ। टेक्निकली वो जनरल वेलबीइंग डिस्कशन था, लेकिन कॉर्पोरेट में कोई भी चीज सिर्फ वही नहीं होती जो इनवाइट में लिखी हो। एचआर पार्टनर ने बहुत न्यूट्रल फेस बनाकर पूछा, हाउ आर थिंग्स गोइंग इन द टीम? मैंने भी इक्वली न्यूट्रल टोन में कहा, वर्कलोड हाई है बट मैनेजेबल। उसने सिर हिलाया, फिर कैजुअली बोली, यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन परसेप्शन। समटाइम्स व्हेन मैनेजर्स फील देयर इज रेजिस्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन कैन कम अक्रॉस एज डिफेंसिवनेस। बस ये वही मोमेंट था जिसने सारी रिमेनिंग डाउट खत्म कर दी। मैंने उसके सामने कुछ आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन अंदर से साफ हो गया कि स्टोरी पहले ही ऊपर पुश की जा चुकी है। वो मेरी साइड सुनने नहीं बैठी थी, वो पहले से फेड नैरेटिव को पोलाइटली कंफर्म कर रही थी। यही मुझे समझ आया कि इनफॉर्मल सिंपैथी, कॉरिडोर कॉन्वर्सेशंस और इमोशनल वेंटिंग किसी काम की नहीं होंगी। मुझे कंप्लेंट नहीं, केस बनाना पड़ेगा। अगले दिन से मैंने लैंग्वेज भी बदल दी।
पहले मेरी मेल्स सिर्फ डिफेंसिव क्लैरिटी के लिए थीं, अब वो स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी के लिए थीं। फॉर रिकॉर्ड, फॉर टाइमलाइन एक्यूरेसी, टू अवॉइड मिसअलाइनमेंट, अटैचिंग प्रायर ट्रेल। हर लाइन इतनी काम कि कोई मुझे अग्रेसिव प्रूव न कर सके, लेकिन इतनी एग्जैक्ट कि बाद में कोई पलट न सके। और मजेदार बात यह थी कि जितना मैं काम होता गया, उतना ऑपरेशंस हेड इरिटेट होने लगा। उसे रिएक्शन चाहिए था, उसे कोई ऐसा मोमेंट चाहिए था जहां मैं फ्रस्ट्रेशन में टोन लूज कर दूं। एक बार उसने सबके सामने बोला, यू ऑलवेज हैव अ ट्रेल, डू यू एवर हैव ओनरशिप? कमरे में 2 लोग मुस्कुराए। मैंने सीधा कहा, ओनरशिप है सर, इसीलिए ट्रेल भी है। बस इतनी लाइन। कमरा 2 सेकंड्स के लिए क्वाइट हो गया। उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में वो इरिटेशन पहली बार खुलकर देखी। उसको समझ आने लगा था कि मैं पहले जैसा इजी टारगेट नहीं रहा, लेकिन अभी भी उसे पूरा शक नहीं था। उसे लगता था मैं बस बचने की कोशिश कर रहा हूं। उसे यह आइडिया नहीं था कि मैं धीरे धीरे उसे उसकी अपनी लैंग्वेज में ट्रैप कर रहा हूं। अगर आपने कभी ऐसा बॉस देखा है जो खुद गलती करे लेकिन प्रूफ रखने वाले एम्प्लॉय को ही प्रॉब्लम बना दे, तो इस पॉइंट पर वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे लोग ऑलमोस्ट हर ऑफिस में किसी न किसी सीट पर बैठे मिल जाते हैं। असली टर्निंग पॉइंट फिर एक थर्सडे को आया। उस दिन एक मेजर क्लाइंट एस्केलेशन उठा। इश्यू पुराना था, लेकिन लीडरशिप रिव्यू नजदीक होने की वजह से सब पैनिक में थे। ऑपरेशंस हेड ने पहले टीम कॉल पर बोला, दिस शुड हैव बीन क्लोज्ड डेज अगो। टीम लीड ने तुरंत मेरी तरफ देखा, जैसे डिफॉल्ट कल्प्रिट मैं ही हूं। लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ मेमोरी नहीं, एग्जैक्ट ट्रेल थी। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं। बस कॉल के 5 मिनट बाद एक क्रिस्प मेल भेजी, जिसमें पुरानी अप्रूवल्स, पेंडिंग इनपुट्स, रिवाइज टाइमलाइंस और प्रीवियस रिमाइंडर्स अटैच थे। सीसी में वही लोग थे जो रिव्यू में बैठते थे। टोन पूरी तरह प्रोफेशनल थी, कोई एग्जेशन नहीं, बस क्रोनोलॉजी। उस मेल का असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन हवा बदल गई। 2 घंटे बाद टीम लीड ने मुझे अलग से कॉल किया। बोला, तू हर चीज में सीसी क्यों मार रहा है? मैंने कहा, बिकॉज इश्यू इज क्रॉस फंक्शनल। वो चुप। फिर बोला, तुझे समझ नहीं आता क्या, और इससे अननेसेसरी अटेंशन जाती है। मैंने बहुत धीरे से जवाब दिया, अटेंशन इश्यू पर जानी चाहिए, पर्सन पर नहीं। उसके बाद लाइन पर कुछ सेकंड्स की साइलेंस रही। मुझे वहीं समझ आ गया कि चोट लग चुकी है। उसी शाम मैंने फाइनल एविडेंस पैकेट असेंबल करना शुरू किया। अभी भेजना नहीं था, बस तैयार करना था। उसमें 3 हिस्से थे। पहला, रिपीटेड पब्लिक ह्यूमिलिएशन विद कॉन्ट्रडिक्टरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंसी। दूसरा, सिस्टमैटिक ब्लेम ट्रांसफर डिस्पाइट रिटन प्रायर वार्निंग्स। तीसरा, मैनिपुलेटेड परसेप्शन शेयर्ड विद एचआर बिफोर एनी फॉर्मल इंक्वायरी। मैंने हर सेक्शन के नीचे डेट्स डाली, मेल सब्जेक्ट्स डाले, स्क्रीनशॉट्स रखे और सिर्फ फैक्ट्स लिखे। कोई इमोशनल पैराग्राफ नहीं, कोई आई फील हरास्ड टाइप लैंग्वेज भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे लोग इमोशन को वीकनेस की तरह पढ़ते हैं, लेकिन सीक्वेंस को नहीं तोड़ पाते। चैप्टर 2 के एंड तक मैं वही एम्प्लॉई था जो बाहर से शांत दिखता है, टाइम पर लॉग इन करता है, नॉर्मल मेल्स करता है, अननेसेसरी गॉसिप नहीं करता। लेकिन अंदर से मैं अब टारगेट नहीं रहा था, मैं विटनेस बन चुका था। और विटनेस जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो टॉक्सिक लीडरशिप की असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अगले सोमवार सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल थोड़ा अलग था। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, वही बायोमेट्रिक मशीन, वही रिसेप्शन पर फोर्स्ड स्माइल, वही लिफ्ट में खड़े लोग जो एक दूसरे को देखकर भी फोन में घुसे रहते हैं। लेकिन फ्लोर पर कदम रखते ही मुझे समझ आ गया कि कहीं न कहीं कुछ हिल चुका है। टीम लीड यूजुअल वॉल्यूम में नहीं बोल रहा था। ऑन ऑपरेशंस हेड अपनी ग्लास केबिन का डोर बार बार बंद कर रहा था, और एचआर पार्टनर 2 बार फ्लोर पर बिना किसी क्लियर रीजन के घूम चुकी थी।
मैंने कुछ पूछा नहीं। मैं अपनी सीट पर बैठा, वो सिस्टम ऑन किया, इनर बॉक्स खोला और 9:26 पर वो मेल दिखी जिसका मैं पिछले कई हफ्तों से इंतजार कर रहा था। सब्जेक्ट लाइन थी, डिस्कशन ऑन रिपोर्टिंग एंड टीम प्रोसेस। सेंडर सीनियर डायरेक्टर था। मीटिंग 11:30 AM। रिक्वायर्ड अटेंडेंस में मेरा नाम, ऑपरेशंस हेड, HR पार्टनर, टीम लीड और रीजनल बिजनेस हेड का नाम था। मेल पढ़कर मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा आ गया। डर भी था, लेकिन इस बार वो पुराना हेल्पलेस वाला डर नहीं था। इस बार मुझे सिर्फ एक बात साफ थी, जो भी होगा रिकॉर्ड के साथ होगा। 11:30 से पहले के 2 घंटे बहुत लंबे लगे। टीम लीड एक बार मेरी डेस्क तक आया, फिर बिना कुछ बोले वापस चला गया। ऑपरेशंस हेड ने मुझे एक भी बार कॉल नहीं किया, ये जो अपने आप में अनयूजुअल था। 11:18 पर मैंने अपनी एविडेंस फाइल दोबारा खोली, हर अटैचमेंट चेक की, हर डेट वेरीफाई की, हर स्क्रीनशॉट का सीक्वेंस देखा, फिर लैपटॉप बंद किया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़ा। कमरे में AC हमेशा की तरह ज्यादा तेज था। अंदर सीनियर डायरेक्टर पहले से बैठा था, उसके बगल में रीजनल हेड, सामने HR पार्टनर, लेफ्ट साइड पर ऑपरेशंस हेड और थोड़ा हटकर टीम लीड। मैं आखिरी चेयर पर बैठ गया। पानी का ग्लास मेरे सामने रखा था, लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। मीटिंग शुरू हुई तो सीनियर डायरेक्टर ने बहुत न्यूट्रल टोन में कहा, "We've reviewed some communication trails, and there seem to be inconsistencies in reporting, ownership allocation, and internal conduct. We want clarity." बस यही लाइन थी। कोई शाउटिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन वेट इतना था कि रूम की हवा भारी हो गई। ऑपरेशंस हेड ने तुरंत कंट्रोल्ड कॉर्पोरेट वॉइस निकाली। There have been performance concerns for a while. Documentation has often been used instead of proactive closure. वही पुरानी लाइन, वही पॉलिश्ड पॉइजन। पहले शायद इस लाइन से मैं इरिटेट हो जाता, लेकिन अब मेरे पास उसका जवाब ओपिनियन से नहीं, फाइल से था। सीनियर डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, "वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड?" मैंने लैपटॉप खोला और बहुत सिंपल टोन में कहा, "यस, I'll stay with facts and chronology." उस मोमेंट पर मैंने पहली अटैचमेंट खोली। पहली फाइल वही मंथली रिव्यू वाली थी जिसमें मुझे सबके सामने ब्लेम किया गया था। उसके नीचे उसी इश्यू की पुरानी मेल ट्रेल अटैच थी जिसमें मैंने रिस्क 2 days प्रायर फ्लैग किया था और अप्रूवल ऑपरेशंस हेड की तरफ पेंडिंग था। सीनियर डायरेक्टर ने स्क्रीन की तरफ झुककर डेट्स देखी, फिर ऑपरेशंस हेड की तरफ देखा। वो बोला, "That was one part of the issue, not the full context." मैंने तुरंत नेक्स्ट मेल खोल दी। उसमें वही आदमी रात में अर्जेंट एस्केलेशन क्लोजर मांग रहा था, उसी प्रोसेस पर जिसके लिए दिन में मुझे इनकॉम्पिटेंट कहा गया था। फिर नेक्स्ट अटैचमेंट, फिर नेक्स्ट। मैंने कहीं भी वॉइस रेज नहीं की, मैंने कोई स्पीच नहीं दी, मैं बस सीक्वेंस रखता गया। दिस वॉज द पब्लिक स्टेटमेंट, दिस वॉज द प्राइवेट इंस्ट्रक्शन, दिस वॉज द पेंडिंग डिपेंडेंसी, दिस वॉज द लेटर ब्लेम एलोकेशन। 5 मिनट बाद रूम का बैलेंस बदलना शुरू हो गया। 10 मिनट बाद HR पार्टनर नोट्स लेने लगी। 15 मिनट बाद टीम लीड ने पानी का ग्लास उठाया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। फिर मैंने दूसरा सेक्शन खोला, सिस्टमैटिक ब्लेम ट्रांसफर। इसमें मैंने उन मेल्स का सीक्वेंस दिखाया जहां सोर्स डेटा फाइनेंस और वेयरहाउस टीम से पेंडिंग था, लेकिन समरी वर्डिंग ऐसी रखी गई थी कि डिले ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन फेलियर लगे। फिर मैंने शेयर ट्रैकर एडिट हिस्ट्री निकाली, उसमें टाइम स्टैंप्स थे, किसने टैग बदला, किसने स्टेटस शिफ्ट किया, कब किया। रीजनल हेड ने वहीं पूछ लिया, "Who changed this responsibility marker after the issue was already under review?" टीम लीड ने पहले कहा, "I don't exactly recall." मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट खोला जिसमें उसी का लॉगिन आईडी दिख रहा था। कमरे में 2 सेकंड्स की खामोशी हुई। वो 2 सेकंड्स इतने भारी थे कि मुझे लगा AC की आवाज भी सुनाई दे रही है। ऑपरेशंस हेड फिर बीच में बोला,
We are spending too much time on fragmented mails. The larger concern is attitude and alignment. यही उनका आखिरी बचाव था। जब फैक्ट टूटने लगे तो एटीट्यूड इश्यू उठा दो, लेकिन इसके लिए भी मैं तैयार था। मैंने तीसरा सेक्शन खोला, HR नैरेटिव कंटामिनेशन। मैंने रूटीन चेक इन के बाद की अपनी मेल दिखाई, जिसमें मैंने सिर्फ वर्कलोड एंड रोल क्लैरिटी की बात की थी। उसके बाद इंटरनल वर्डिंग ट्रेल्स थीं, जहां मुझे डॉक्यूमेंटेशन हैवी, रेजिस्टेंट एंड डिफिकल्ट कहा गया था, जबकि किसी फॉर्मल परफॉर्मेंस वार्निंग, PIP और रिटन फीडबैक का कोई ट्रेस ही नहीं था। सीनियर डायरेक्टर ने HR पार्टनर से सीधा पूछा, वॉज देयर एनी फॉर्मल प्रोसेस बिफोर दिस परसेप्शन वॉज अडॉप्टेड? HR पार्टनर ने थोड़ी देर रुककर कहा, नो फॉर्मल प्रोसेस हैड बिगन। बस वही क्रैक था जहां पूरी वॉल बैठने लगी। अब ऑपरेशंस हेड विजिबली अनकंफर्टेबल था। उसकी कंट्रोल्ड स्माइल गायब हो चुकी थी। उसने फिर कोशिश की, दिस इज बीइंग ओवर इंटरप्रिटेड। इन हाई प्रेशर टीम्स शार्प कम्युनिकेशन हैपन्स। मैंने बहुत धीरे से कहा, शार्प कम्युनिकेशन इज वन थिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस एंड रेट्रोस्पेक्टिव ब्लेम आर अनदर। पहली बार मैंने देखा कि सीनियर डायरेक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे बात बैठ गई हो। उसके बाद रीजनल हेड ने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, वाई डिडंट यू एस्केलेट अर्लियर? यह सवाल ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड था। मैंने सीधा जवाब दिया, बिकॉज आई न्यू विदाउट सीक्वेंस इट वुड बिकम माई वर्ड अगेंस्ट मैनेजमेंट। आई वेटेड अंटिल आई कुड शो पैटर्न, नॉट आइसोलेटेड इमोशन। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे वहीं समझ आ गया कि असली असर इसी लाइन ने किया है, क्योंकि यही पूरा ट्रुथ था। मैं विक्टिम स्पीच देने नहीं आया था, मैं पैटर्न साबित करने आया था। फिर अनएक्सपेक्टेडली सीनियर डायरेक्टर ने पैंटी विटनेस और आफ्टर आवर्स प्रेशर का एंगल उठाया। मैंने किसी कोवर्कर का नाम ड्रैग नहीं किया, बस लेट नाइट मैसेजेस, वीकेंड इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो अप मेल्स रख दिए। टीम लीड ने वहीं खुद को बचाने के लिए बोला, प्रेशर वॉज कमिंग फ्रॉम अबव, और उसके मुंह से यह निकलते ही गेम प्रैक्टिकली खत्म हो गया, क्योंकि अब उसने इनडायरेक्टली मान लिया था कि नीचे जो पुश किया गया वो प्रेशर चेन का हिस्सा था। ऑपरेशंस हेड ने उसकी तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे वहीं उसे खा जाएगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले 30 मिनट डिस्कशन कम और कोलैप्स ज्यादा था। हर जवाब किसी और क्वेश्चन को जन्म दे रहा था। हर डिफेंस किसी अटैचमेंट से टकरा रहा था। मेरे लिए सबसे अजीब मोमेंट तब आया जब सीनियर डायरेक्टर ने स्क्रीन बंद करवाई और सीधा बोला, दिस इज सीरियस। देयर अपीयर्स टू बी अ फेलियर ऑफ लीडरशिप जजमेंट, रिपोर्टिंग इंटीग्रिटी एंड पीपल हैंडलिंग। मैं उस लाइन को सुनकर बाहर से बिल्कुल सेम फेस बनाए बैठा रहा, लेकिन अंदर पता नहीं कितने हफ्तों का दबा हुआ वेट एक साथ नीचे गिरा। वो जीत वाली खुशी नहीं थी, वो बस एक भारी चीज के उतरने जैसा एहसास था। मीटिंग वहीं खत्म नहीं हुई। मुझसे कहा गया कि मैं फुल पैकेट ऑफिशियली फॉरवर्ड कर दूं। ऑलरेडी कर रखा था, अब बस अपडेटेड इंडेक्स भेजना था। मुझे रूम से बाहर जाने को कहा गया। मैं कॉरिडोर में आकर खड़ा हो गया। कांच के उस दरवाजे के पीछे सिलुएट्स हिलते दिख रहे थे। कभी ऑपरेशंस हेड हाथ से जेस्चर्स करता, कभी HR पार्टनर नोट्स पलटती, कभी सीनियर डायरेक्टर पीछे कुर्सी पर लीन करता। करीब 40 मिनट बाद मुझे वापस नहीं बुलाया गया। बस एक छोटा सा मेल आया, थैंक्स, फर्दर रिव्यू अंडरवे। इतना ही। लेकिन कभी कभी कॉरपोरेट में यही 2 शब्द किसी पूरी लड़ाई का फैसला होते हैं। अगले 2 दिन फ्लोर पर अजीब शांति रही। ऑपरेशंस हेड एक क्लोज डोर मीटिंग से दूसरी क्लोज डोर मीटिंग तक सीमित हो गया। टीम लीड अनयूजुअली पॉलिट हो गया। HR पार्टनर ने मुझे अचानक प्लीज कीप एज इन्फॉर्म्ड इफ एनी फर्दर इश्यू एरिजेस वाला टोन देना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अनाउंसमेंट नहीं हुई, उस पर खबर फैल गई। ऑफिशियली बोला गया कि ऑपरेशंस हेड इज बीइंग मूव्ड पेंडिंग रिव्यू ऑफ प्रोसेस कंसर्न्स।
अनऑफिशियली सबको समझ आ गया कि मामला सिंपल ट्रांसफर नहीं है। टीम लीड को डायरेक्ट सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन से टेम्पोररीली हटाया गया। कुछ रिव्यूज फिर से खुले, कुछ रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स रिवाइज हुए, और सबसे फनी चीज, वही लोग जो पहले मेरी डेस्क के पास रुकते नहीं थे, अब कैजुअली आकर बोलने लगे, भाई टफ रहा होगा, तूने सही किया। हम लोग समझते थे कुछ गड़बड़ है। मैं बस सिर हिलाता रहा, क्योंकि सच ये है कि जब तक रिस्क पर्सनल न हो, ज्यादातर लोग ट्रूथ के साथ नहीं, इस सेफ्टी के साथ खड़े होते हैं। मुझे उनसे अब शिकायत भी नहीं थी। टॉक्सिक जगहों पर साइलेंस भी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। एक हफ्ते बाद एचआर ने फॉर्मल फॉलोअप डिस्कशन रखी। वहां लैंग्वेज पूरी बदल चुकी थी। वी अप्रिशिएट योर प्रोफेशनलिज्म, यू हैंडल दिस विथ रिस्ट्रेंट, इट हेल्प ब्रिंग प्रोसेस गैप्स टू लाइट। मुझे अंदर से हंसी आ रही थी। जिन लोगों ने पहले डॉक्यूमेंटेशन को डिफेंसिवनेस कहा था, अब वही उसे प्रोफेशनलिज्म कह रहे थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी, मुझे बस रिकॉर्ड चाहिए था। और अब रिकॉर्ड बदल चुका था। मेरी फाइल में डिफिकल्ट एम्प्लॉई नहीं लिखा जाने वाला था। मेरी वजह से लीडरशिप कंडक्ट क्वेश्चन हुआ था। बस यही काफी था। सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट कोई ग्रैंड कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ना ही वो जब सीनियर मैनेजर की बोलती बंद हुई। असली सेटिस्फैक्शन उस शाम मिली जब मैं अपनी डेस्क पर बैठा नॉर्मल डेली रिपोर्ट भेज रहा था, और मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि कई हफ्तों में पहली बार कोई मेरे कंधे के ऊपर खड़े होकर टोन नहीं फेंक रहा। कोई मुझे डिलिबरेटली रूम में एम्बैरस नहीं कर रहा। कोई लेट नाइट मैन्युफैक्चर्ड पैनिक से मुझे गिल्टी नहीं बना रहा। शांति बहुत ऑर्डिनरी थी, बस, लेकिन उसी ऑर्डिनरीनेस में जीत थी। एक दिन एग्जिट जैसा ड्रामेटिक सीन नहीं हुआ। ऑपरेशंस हेड चुपचाप सिस्टम से हटता गया। टीम लीड ने अपनी लैंग्वेज बदल ली। एचआर एक्स्ट्रा केयरफुल हो गई। और मैं वहीं था। सेम एम्प्लॉई आईडी, सेम डेस्क क्लस्टर, सेम गुड़गांव ट्रैफिक, सेम रेंटेड फ्लैट, सेम मॉर्निंग चाय। बस फर्क इतना था कि अब मुझे खुद पर वो गुस्से वाला डाउट नहीं रहा। पहले मैं हर इंसल्ट के बाद सोचता था, शायद मुझसे ही कुछ मिस हो रहा है, शायद मैं इनफ विजिबल नहीं हूं, शायद मुझे लाउडर होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मेस ने मुझे एक चीज सिखा दी, हर बार आवाज उठाना स्ट्रेंथ नहीं होती। कई बार सही समय तक शांत रहना, सब देखना, सब लिखना, और फिर एकदम साफ तरीके से सच सामने रखना ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा था। मैंने उसी चुप्पी को एविडेंस रूम बना दिया। उन्होंने सोचा था मुझे आइसोलेट करके वीक साबित कर देंगे। मैंने उन्हें उनकी अपनी मेल्स, उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस और उनकी अपनी फेक प्रोफेशनलिज्म में फंसा दिया। और सबसे बड़ा रिवेंज यही था कि मैंने वो सब बिना चिल्लाए किया, बिना टेबल थपथपाए, बिना रेजिग्नेशन मेल में इमोशनल एसे लिखे। मैं बस बैठा रहा, देखा, सेव किया, वेट किया, और फिर सही जगह सच रख दिया। कहानी खत्म होने तक हीरो मैं इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने किसी को बर्बाद कर दिया। हीरो मैं इसलिए बना क्योंकि उन्होंने मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की, और मैं उनके जैसा बने बिना बच गया। अगर तुम भी कभी अनफेयर बॉस, ऑफिस पॉलिटिक्स, फेक एचआर सपोर्ट या पब्लिक डिसरिस्पेक्ट झेल चुके हो, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़ना। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो कि तुम्हारे ऑफिस में सबसे टॉक्सिक लाइन कौन सी सुनने को मिलती है, क्योंकि ऐसी कहानियां जितनी पर्सनल लगती हैं उतनी ही कॉमन भी होती हैं।